तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? चार्ज के बारे में। चार्ज कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में समझे थे। आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उस चार्ज के कारण जो बल लगता है, जो हम लोग पढ़े थे चार्ज जो उत्पन्न होता है उस चार्ज के कारण जो बल लगता है, बल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बल किस प्रकार से लगता है। तो जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं उसको हम लोग विद्युत बल भी कहते हैं। जो चार्ज के कारण जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं, या उसको हम लोग क्या इस और नाम से जानते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। अलग अलग नाम से सुनने को मिलेगा कि कूलॉम बल को लिखिए, ऐसा नाम सुनने को मिल सकता है, या उसको हम लोग विद्युत बल के नाम से, विद्युत बल के नाम से जानते हैं। बल सभी को पता है कि किसी वस्तु को क्या होता है, या तो दबाव या खिंचाव जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक, तो हम लोग बल के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन बल यहाँ पे किसके कारण लगने वाला है? एक आवेश के कारण बल लगने वाला है। जो आवेश होता है उस आवेश के कारण क्या करने वाला है? बल लगने वाला है। तो आवेश के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो आवेश होता है दो प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। एक क्या होता है? एक ऋण आवेश होता है और एक धन आवेश होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसी प्रकार का दो आवेश मान सकते हैं, या हो सकता है सजातीय हो या विजातीय हो। सजातीय का मतलब होता है जो समान आवेश हो, दोनों पर, अगर दो पदार्थ लेते हैं दोनों पर समान आवेश होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय मतलब दोनों पर प्लस हो या दोनों पर क्या हो? माइनस हो। दूसरा होता है कि विजातीय आवेश होता है, जो एक पर क्या होता है? एक पर प्लस होता है तो एक पर क्या होता है? माइनस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विजातीय आवेश के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे मानने के लिए कोई भी आवेश मान सकते हैं, या सजातीय आवेश भी ले सकते हैं या विजातीय आवेश भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं दो आवेश हम यहाँ पर मानते हैं। दो वस्तुओं पर आवेश जो है क्रमशः एक को हम मान लेते हैं Q1 है, और एक पर जो आवेश है वो Q2 है, तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी को R मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो वस्तु है जिस पर एक पर आवेश है Q1 है, एक पर आवेश क्या है? Q2 है। तो यहाँ पे हम दो आवेश को दिखा रहे हैं। एक पर जो आवेश है वो है Q1, एक पर है आवेश Q2। हम ये मानते हैं कि दोनों आवेश क्या है? सजातीय है। कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, हम ये मानते हैं दोनों आवेश क्या है? सजातीय है। और ये दोनों के जो बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या माने हैं? R माने हैं। अब ये दोनों को दोनों आवेश कैसा है? सजातीय है। सजातीय मतलब क्या है कि समान आवेश होगा, या ये भी प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, और ये माइनस होगा तो ये भी क्या होगा? माइनस होगा। जब सजातीय आवेश रहता है तो दोनों पर क्या होता है? बल अनुभव होता है। अब बल जो अनुभव होता है वो किस प्रकार का बल होता है? दो प्रकार के बल बताए थे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो जब सजातीय आवेश होता है तो बल किस प्रकार का होता है? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? जब सजातीय होता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागना चाहता है। ठीक, तो दोनों पे बल लगेगा और एक दूसरे से दोनों क्या चाहेगा? दूर जाना चाहेगा। तो इस वाले पर, इस वाले वस्तु पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? इधर बल लगेगा। और इस वाले वस्तु पर जो बल लगेगा किधर लगेगा? इधर लगेगा। दोनों एक दूसरे से क्या होगा? दोनों एक दूसरे से क्या होगा? दूर जाना चाहेगा। तो एक तो बल या इधर जाएगा या इधर जाएगा, देख ठीक है, लेकिन दोनों मात्रा मान में क्या होगा? समान होगा। दोनों मान में क्या होगा? समान होगा। मतलब इधर F लगेगा तो इधर भी क्या होगा? F लगेगा। ठीक, तो दोनों मान में क्या होगा? समान होगा। और ये इसको इधर धक्का देना चाहेगा और ये इसको, मतलब क्या होगा कि इस आवेश पर, इस आवेश के कारण क्या होगा? बल लगेगा और उसको क्या चाहेगा कि उधर धक्का दे दे। और इस वाले जो आवेश होगा, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा जिसको चाहेगा कि इधर धक्का दे दे। ठीक, अब ये जो बल लगता है, बल के बारे में दो चीजें याद रख सकते हो। बल के बारे में दो चीजें याद रख सकते हो। एक क्या है, यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। पहला क्या लिखा हुआ है? दो आवेशों के बीच की दूरी।
यदि स्थिर हो तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई हो सकता है। हम यहाँ पर क्या मान के चले, चलो कि हम सजातीय आवेश लिए तो क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण का बल आवेशों के परिणामों के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि अगर दूरी को क्या कर दे, दूरी को स्थिर कर दे, दूरी में कोई परिवर्तन ना करे, तब जो बल होगा वो बल क्या होगा, जो आवेश है, आवेश के जो परिमाण है उनके गुणनफल का क्या होगा, ये समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब, शब्द का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? समानुपाती शब्द का मतलब क्या होता है? तो समानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक को बढ़ाते तो दूसरा भी क्या होता है, बढ़ता है। कभी भी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी, जैसे कि बहुत सारा एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर नहीं आइडिया है तो थोड़ा सा बता देते हैं दोनों का मतलब। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर चीनी खरीदने जाते हैं तो चीनी का दाम क्या होगा, दाम बढ़ाएंगे तो चीनी भी क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, कम मिलेगा, अधिक मिलेगा। मतलब पैसा के साथ वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है। लेकिन एक चीज बढ़ाने से दूसरा घटना शुरू होता है, एक बढ़ाने से क्या होगा, दूसरा घटना शुरू होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं जो व्युत्क्रमानुपाती देखने को मिलेगा? जैसे अगर कोई काम हो रहा है, तो कोई काम कर रहा है, तो अगर कम व्यक्ति काम करेगा तो काम अधिक होगा या कम होगा, कम होगा। अगर व्यक्ति की संख्या बढ़ाएंगे तो काम, सॉरी हम यहाँ पे उल्टा बोल दिए, समय के ले लेते हैं। अगर कम व्यक्ति काम कर रहे हैं तो समय ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। और व्यक्ति की संख्या बढ़ाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब यहाँ पर व्यक्ति और समय एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब एक को बढ़ा कर दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वहां पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे दिखाते हैं कोई समानुपाती है, कोई व्युत्क्रमानुपाती है? मान लो कि दो क्वांटिटी मेरे पास है, एक ए है, एक एक्स है, और एक क्या है, वाई है। तो मैथ के हिसाब से हम कैसे दिखाएंगे कि देख कर पता चल जाएगा कि ये समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? तो मैथ के हिसाब से कैसे दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक समानुपाती का ये साइन दिखाया जाता है कि समानुपाती का साइन है। अगर ये एक दूसरे के आमने सामने है तो इसको हम लोग बोलते हैं समानुपाती। अगर इसी को एक तरफ क्या कर दे, पलट के लिख दे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिखाया जाता है कि देखकर हम लोग को पता चल जाए कि समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो वैसे ही पहला बताया जा रहा है कि जो अगर बल है, अगर दूरी को क्या कर दे, फिक्स कर दे, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करे, तो जो बल होगा वो क्या होगा, आवेशों के गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती होगा। आवेशों के गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब यहाँ पे जो बल का मान है, यहाँ पे जो बल का मान है वो बल क्या होगा, समानुपाती होगा। बताया जा रहा है जो दोनों आवेश है उससे गुणनफल, तो एक क्या है, Q1 है, क्या है, Q2 है। ये दोनों गुणनफल का क्या होगा, ये समानुपाती होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर कर दे, मतलब जो आवेश है, आवेश फिक्स कर दे, तब जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, उसके बीच के दूरी का क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब वर्ग क्या मतलब क्या, दूरी तो पहले क्या माने, आर माने हैं, व्युत्क्रमानुपाती अभी कैसे बताए, कैसे दिखाएंगे, इसको नीचे में दिखाते हैं, पता है ना कि इसको नीचे में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती बोला है, साथ साथ क्या बोला है, दूरी का वर्ग बोला है। वर्ग का मतलब क्या कि पावर कितना, पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, पावर 2। तो यहाँ पर जो बल है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन कितना से, पावर 2 से। ठीक, तो ये दोनों संबंध दिया हुआ है बल और आवेश और दूरी के बीच में। अब दोनों को दोनों ये समानुपाती साइन है, तो हमेशा इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो हमेशा इसको लिख सकते हैं कि F जो होगा समानुपाती होगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट को समझना है, जब भी ये समानुपाती साइन हटता है, इसके जगह पर क्या लाएंगे, बराबर का साइन लेंगे। जब भी समानुपाती साइन हटेगा और इसके जगह पर बराबर का साइन लेंगे, तो जब भी बराबर साइन आता है तो एक स्थिरांक आता है, नियतांक आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका मान फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे एक के नियतांक आएगा। जब भी समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर के नियतांक आएगा। तो यहाँ पर बल का फॉर्मूला निकल के आता है के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये एक बल का फॉर्मूला, जिसको हम लोग कौन सा बल कहते हैं, तो कूलॉम बल कहते हैं। ये विद्युत बल के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पे ये जो के आया, के के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि नियतांक है तो इसका मान कितना होता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको देना पड़ेगा। यहाँ पर के बारे में लिख सकते हैं, के क्या है, के एक नियतांक है जिसका मान का बारे में बात करेंगे तो इसका मान जो होता है कितना होता है, तो इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, और जब भी इसका मान लिख रहे हैं तो इसका कुछ मात्रक भी होता है। अब इस के का मात्रक हम लोग कैसे जानेंगे, के का मात्रक कितना होता है। के का मात्रक हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, इससे भी बता सकते हैं के का मात्रक कितना होता है। अगर कोई याद कर लेता है तो अच्छा है, अगर याद नहीं होता है तो के का मात्रक यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। रफली हम बताते हैं, ये बता सकते हैं का कि यहाँ पे बल होता है, जो बल का, तो बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक यहाँ पर कितना होता है, न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक कितना होता है, पिछले क्लास में बताए थे, कूलॉम बताए थे। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, और ये भी कूलॉम होता है। और नीचे में क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। स्क्वायर है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो अगर रफली यहाँ पे हम दिखा दे कि यहाँ पे इसका न्यूटन हो गया, हमको के का निकालना है, के का छोड़ देते हैं, एक आवेश है उसका कूलम हो जाएगा, फिर दूसरा आवेश का कूलम हो जाएगा, और नीचे में क्या है, दूरी है, तो दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो अगर यहां से मीटर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लिखाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, के इंटू सी के स्क्वायर। हमको इसका मात्रक चाहिए ना, तो इसको इधर ही रख देते, इसको इधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जाएगा, इधर पावर 2 है, इधर आएगा तो कितना पावर हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर के। तो के का मात्रक क्या निकल के आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, इसको क्या बोलते हैं, जब पावर माइनस में लिखते हैं तो उसको पर बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो के का मात्रक होगा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या पर का साइन ऐसे देकर नीचे में कूलम का ऐसे स्क्वायर लिखा जाता है, या ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट पावर माइनस में लिख दिया जाता है। इसको यहाँ पर दो चीजें याद रखना जरूरी हो जाता है, एक तो के का मान, दूसरा के का मात्रक। के का मान और दूसरा के का मात्रक ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं के का मात्रक, तो के का मात्रक कितना निकल के आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के का मात्रक हो गया, और के का मान होगी। ये दोनों मान जरूरी, ये मान याद होना चाहिए, मात्रक याद होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये जो के है, तो के को हम लोग कुछ और नाम से भी दर्शाते हैं। तो के को लिखा जाता है, चलो इसको अगले पेज में लिख देते हैं। तो जो के होता है, तो के को हम लोग एक और नाम से दिखाते हैं, एक और संख्या से दिखाते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी दिखाते हैं। तो अगर हम इससे दिखाएंगे तो बल का मान कितना हो जाएगा, तो के के जगह अभी बल का फॉर्मूला क्या पड़े, के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इस के जगह अगर इसको रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो बल को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है, अब ये भी कुछ ना कुछ होता होगा। 4 पाई के बारे में तो पहले से पता है कि ये 4 होता है, पाई का मान सभी को पता है कितना होता है, 3.14 होता है, या 22 बट्टे क्या होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या कहते हैं, तो किसी माध्यम का, ये क्या होता है, किसी, यहाँ पर किसी माध्यम नहीं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात का बोल सकते हैं। पारा वैद्युतांक तो शिल्पा नहीं लिखते हैं, पारा वैद्युता हम लोग कहते हैं। ये निर्वात का क्या होता है, पारा वैद्युता होता है। तो इसको हम लोग पारा वैद्युता के नाम से जानते हैं, विद्युतशीलता भी हम लोग कहते हैं। तो निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब क्या समझते हैं, एक निर्वात ऐसा जगह है जहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है।
माध्यम नहीं होने का मतलब क्या है कि वहां पे कोई भी कण उपस्थित नहीं होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे किसका माध्यम है? हवा का। हवा में कण होता है, इसलिए कि हवा जो बना हुआ है अलग अलग गैसों के मिक्सचर से बना हुआ है। तो इसमें हवा में बहुत सारे गैस मिला हुआ है, और गैस का क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं। तो गैस का कण है तो हवा में कण है, इसलिए इसको हम लोग क्या हवा का माध्यम कहते हैं। पानी का माध्यम अलग होता है, कांच का माध्यम अलग होता है, लेकिन निर्वात का मतलब होता है कि वहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। फिर निर्वात पाया कहां पे जाता है? कहां पे ऐसा कौन सा जगह है जहां पे निर्वात नहीं होता है? ऐसा कौन सा जगह है जहां पे निर्वात नहीं होता है? जहां से क्या होता है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल खत्म होता है, वहीं पर क्या है? निर्वात आता है। जहां पे ऊपर जैसे चांद पे चले जाए, चांद पे चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? निर्वात होता है, वहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। तो ये जो पारावैधता होता है ये निर्वात का होता है। तो निर्वात का पहचान क्या होता है कि हमेशा इसको नीचे में क्या लिख देते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते थे ये निर्वात का। निर्वात को हम लोग मुक्त मुक्त आकाश भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त आकाश भी कहते हैं। यह शून्य भी हम लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, इसको शून्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये निर्वात का पारावैधता होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका भी कुछ मान होता होगा। अब जैसे के का कुछ मान होता है, ये के ही का मान के जगह पर लिखे थे ना, तो जब के का कुछ मान होता है तो इसका भी कुछ मान होता है। तो इसका कितना मान होता है? तो इसका होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -11। जब इसका मान हम लिखे तो इसका कुछ ना कुछ मात्रक भी होता होगा। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? इसका मात्रक कैसे जानेंगे? हर एक का मात्रक जरूरी नहीं है कि हमको याद ही हो। बड़ा बड़ा मात्रक होता है, मात्रक पूछा भी जाता है। हर एक साल मात्रक का क्वेश्चन, बीमा का क्वेश्चन रहता है, और बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम रहता है। मात्रक और बीमा का क्वेश्चन हर एक साल रहता है। अब इसका मात्रक का बात करेंगे तो अब इसको हम रफली यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखे कि ये एप्सिलॉन आया कहां से? एप्सिलॉन जो आया ये कहां से आया? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही इसके बराबर था ना। अब यहाँ पर इसका मात्रक पता है हमको। ये सब का मात्रक होता है क्या? 4 और पाई का कोई मात्रक होता है? नहीं होता है। तो हमको डायरेक्ट इसी का मात्रक निकालना, जिसका नहीं होता है उसको छोड़ देंगे। इसका मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, अभी लिखे थे, क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही मात्रक लिखे थे। बराबर में इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है, मतलब हमको इसका मात्रक निकालना है। अब हमको पता है कि इसका मात्रक निकालना, तो ये इधर भाग में जाएगा तो गुणा में ऐसा सबको क्या करेंगे? भाग में भेज देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जो भी नीचे में लिखे है उसको ऊपर लिखना है, तो पावर में परिवर्तन होता है। जो नीचे में लिखे है अगर हम उसको ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, तो न्यूटन नीचे में है, अभी पावर कितना है नीचे में? 1 है। अगर ऊपर में इसको लिखेंगे पावर कितना लिखाएगा? -1। वैसे ही यहाँ पर नीचे में मीटर स्क्वायर लिखे है, ऊपर में लिखेंगे तो पावर कितना लिखाएगा? -2। नीचे में यहाँ पर कूलम का पावर माइनस में है, ऊपर लिखेंगे तो किस में लिखाएगा? प्लस में। ये प्लस में लिखाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया। तो हमको लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का, इसको ऐसा ही मात्रक ही बोलते हैं। जो मात्रक निकल के आया कितना आया? पर न्यूटन। इसको पढ़ेंगे कैसे? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पर नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ क्या कहेंगे? कूलम स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल के आया, जिसको एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कह रहे हैं? निर्वात का पारावैधता कह रहे हैं। तो पारावैधता का मात्रक क्या निकल के आया? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब इसका यहाँ पर मान लिखे थे, तो अब इसको मात्रा के रूप में लिख सकते हैं। इसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10 के पावर -11। ये निर्वात का पारावैधता था। अब अगर हम किसी माध्यम का पारावैधता लिखना चाहते हैं, यह एक आता है अपेक्षिक पारावैधता। ये क्या आता है? अपेक्षिक। तो हम लोग उसका अगर देखना चाहते हैं, तो
अपेक्षिक परावैद्युत का मतलब किसी के, देख अपेक्षिक या बोले या सापेक्ष बोलते हैं इसको, ठीक। सापेक्ष शब्द का मतलब होता है जब कोई चीज का मान बताते हैं तो किसी ना किसी का सापेक्षी बताते हैं। सापेक्ष शब्द का मतलब यहाँ पर हम लोग हर एक चीज यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बोलते हैं किसी का हाइट ज्यादा है, इंसान में किसी का हाइट ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन क्या रहता है कि उससे छोटे उससे कम हाइट वाले लोग हैं तब हम लोग बोलते हैं। अगर उससे कम हाइट वाले लोग नहीं रहेंगे तो उसको कहेंगे क्या कि उसका हाइट ज्यादा है। हम किसी को बोलते हैं कि वो ईमानदार है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको पता है कि कुछ लोग हैं जो कि बेईमान मतलब बेईमान है। मतलब सबको ईमानदार बन जाएगा तो किसी को बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। किसी को बोलते हैं अच्छा है मतलब बुरा भी है तभी जाके अच्छा बोलते हैं। इसलिए हर एक चीज किसी ना किसी क्या होता है, सापेक्षी बोला जाता है। मतलब किसी दूसरे के साथ क्या किया जाता है, तुलना करके बताया जाता है। तो वैसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं अपेक्षित परावैद्युता। अपेक्षित परावैद्युता किसको कहते हैं? तो अपेक्षित परावैद्युता में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग अपेक्ष शब्द आया है, इसको रिलेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। इसको इसीलिए किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। इसका जो मान होता है ये होता है किसी माध्यम का परावैद्युता भागे निर्वात का परावैद्युता। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि अपेक्षित परावैद्युता का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? अपेक्षित परावैद्युता बराबर ये हो गया माध्यम का परावैद्युता। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा? माध्यम का परावैद्युता डिवाइडेड बाई क्या होगा? निर्वात का। निर्वात का परावैद्युता, इसको ध्यान में रखना लोग। तो इसको हम लोग बोलते हैं माध्यम का परावैद्युता। ये तो हम लोग पहले से ही पता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात का परावैद्युता। तो अगर किसी माध्यम का परावैद्युता को उसके निर्वात के परावैद्युता से क्या करे? भाग कर दे तो हम लोग क्या निकल के आता है? अपेक्षित परावैद्युता का मान निकल के आता है। इसको यहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर बराबर है एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन एम का मान निकालना चाहते हैं तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो ये किसी माध्यम का परावैद्युता है। अब देखो इसका मतलब हम लोग जो यहाँ पे परावैद्युता यूज कर रहे हैं ये किसके लिए यूज करे? निर्वात के लिए यूज कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये आवेश जो रखे हैं कहाँ पे रखे हैं? कहाँ पे रख के बल का मान बता रहे? निर्वात में। लेकिन अगर हम इस आवेश को किसी माध्यम में रख दे, जल में रख दे या किसी कांच में बंद करके रख दे, तब उस पर बल में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जब माध्यम में परिवर्तन करते हैं तब बल में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगर जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे बल लगा रहे हैं, अभी किस पर बल लग रहा है तो बता सकता है क्या? ऐसे ऐसे हम हाथ कर रहे थे, किस पर बल लगा रहे? हवा पे। किस पे बल लगा रहे? अगर ऐसे ऐसे हम हाथ कर रहे तो इस पर किसका बल लग रहा है? हवा इस पर आके टकरा रहा है तो हवा का बल लग रहा है। अनुभव बहुत कम होता है, लेकिन जितना तेजी से अगर हाथ करेंगे तो अनुभव थोड़ा होगा कि उधर से हवा क्या कर रहा है? आके टकरा रहा है। ये हवा का बल लग रहा है। अगर इसी हम हाथ को पानी में ले जाकर ऐसे ऐसे करें, क्या अनुभव होगा? कि अभी जितना आराम से कर पा रहे उतना क्या पानी में आराम से कर पाएंगे क्या? मतलब माध्यम चेंज होने से बल में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो बल लग रहा है ये हम कहां पे दिखा रहे? ये निर्वात में दिखा रहे। ये कहां पे दिखा रहे? निर्वात में। अगर यही बल किसी माध्यम में दिखाए, यही बल किसी माध्यम में दिखाए तो यहाँ पे कौन वाला चेंज होगा? जो एप्सिलॉन नॉट लिखे उसके जगह पर क्या लिखाएगा? एप्सिलॉन एम लिखाएगा। अगर यही बल कहां पे दिखाए? किसी माध्यम में दिखाए तो माध्यम का क्या लिखाएगा? परावैद्युता लिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग किसी माध्यम का परावैद्युता को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किसी माध्यम में बल। किसी माध्यम में बल को अगर देखेंगे तो F बराबर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई, यहाँ पे क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन m को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी दर्शा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इस तरह से बल को दर्शा सकते हैं। अब ये पारावैद्युता के बारे में थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसके मान याद रखना है और इसका मात्रक याद रखना है। यहाँ पर मात्रक याद रखना है कि इसका मात्रक कितना होता है, ये मात्रक होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। दूसरा यहाँ पे जो के आया था, के का मान याद रखना है, के का मात्रक याद रखना है और सिंपल बल याद रखना है। तो बल का फॉर्मूला 2 ही याद रखना है, ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत कम देखने को मिलेगा एग्जाम में। लेकिन बल का फॉर्मूला है कि यही याद रखना है और जो इसके पीछे एक लिखे थे के रूप में। दूसरा यहाँ पे हम के रूप में लिखे थे, एक ये वाला के रूप में ये हो गया और ये हो गया हम लोग को यहाँ पे आ गई ये एप्सिलॉन नॉट के रूप में, दोनों रूप में याद रखना है। तो ये बल हो गया। लेकिन जब भी हम लोग बल का बात करते हैं तो बल कैसा राशि होता है, अदिश या सदिश? बल कैसा राशि होता है? सदिश और अदिश में क्या अंतर होता है? सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ परिमाण भी होता है और साथ साथ दिशा भी होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे अगर हम लोग बल बताते हैं तो बल को बताते हैं ना हम लोग किस दिशा में बल लगा रहे हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जब बल का दिशा होता है तो उसको सदिश रूप में भी लिखा जाता है। अगर 11 क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं वेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। और थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा वेक्टर के बारे में तो हम लोग वेक्टर के रूप में भी क्या कर सकते हैं, बल को दर्शा सकते हैं। तो इसी बल को अगर दर्शाना है, दूसरा एक तरीका है, क्या लिखेंगे, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में अगर बल को दर्शाना है तो सदिश रूप में बल को दर्शाने के लिए पहले बल को ऊपर क्या करेंगे, एक तीर का निशान देते हैं। बल के ऊपर तीर का निशान देते हैं। इसको दर्शाया जाता है 1/4 पाई। अभी हम लोग निर्वात के लिए ही दर्शा रहे हैं, ठीक, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इसका बल का दिशा दर्शाना है, किस दिशा में है। तो अगर दिशा का बात करते हैं तो दिशा हम लोग दर्शाने के लिए हमेशा जो दूरी वाला लाइन होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ जो दूरी वाला लाइन है यही है ना, यही दूरी लिए थे और बल इस दिशा में लग रहा है। तो जो दूरी वाला लाइन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सदिश रूप में दिशा दर्शाते हैं किससे, आर कैप से, जिसको हम लोग मात्रक सदिश कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। तो इसको हम लोग दिशा को हम लोग दर्शा सकते हैं यहाँ पे। मात्रक मात्रक सदिश किसको कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आर कैप से दर्शाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक सदिश के नाम से जानते हैं। आर कैप से दर्शाते हैं, इसको हम मात्रक सदिश कहते हैं। तो ये एक तरीका हो गया मात्रक सदिश के रूप में दर्शाने का। और मात्रक सदिश का जो मान होता है, लोग पढ़ते हैं, जो मात्रक सदिश होता है वो किसके बराबर होता है, किसी सदिश को उसके परिमाण से क्या कर दे, भाग कर दे। किसी सदिश को क्या करे, उसके परिमाण से भाग कर दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। ये मात्रक सदिश। अब इसी मात्रक सदिश के जगह पर अगर इसको रख देते हैं, अब इसी मात्रक सदिश की जगह पर इसको अगर रखते हैं तो बल का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, हैंग करने लग रहा है। पॉज कर दो वीडियो, पॉज करना, कटना मत करना। ठीक, तो ये मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है। मात्रक सदिश को जब हम यहाँ पे रखेंगे
तो ए बराबर क्या आएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखो जब ये आर कैप की जगह आर वेक्टर बटे आर लिखेंगे तो आर नीचे में गुना हुआ कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये आर कैप की जगह अगर आर वेक्टर बटे आर लिखेंगे तो यहाँ पे आर गुना हुआ कितना हो जाएगा। आर के पावर पहले से 2 है, एक और आर आ गया, कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर के पावर कितना 3, यहाँ पे आर वेक्टर। तब ये अलग अलग तरीका से पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे देखो बल का ये हो गया किसमें आर वेक्टर के रूप में। आर वेक्टर दिया रहेगा तो नीचे में क्या रहेगा क्यू रहेगा। आर कैप दिया रहेगा तो नीचे में क्या रहेगा आर स्क्वायर रहेगा। तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट में ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सदिश का अगर हमको नॉलेज कम होगा तो थोड़ा हो सकता है कि ये समझ में कम आया होगा। किसी का दिशा दिखाने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई दूरी है, इस दूरी को आर से दिखा रहे और इसका दिशा भी दर्शाना है आगे की ओर, इसके दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग वेक्टर के रूप में क्या यूज करते हैं आर कैप का यूज करते हैं। और ये जो आर कैप होता है ये मात्रक सदिश होता है, और मात्रक सदिश का मान जो होता है किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग मात्रक सदिश कहते हैं। इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे ये फॉर्मूला ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और दूसरा यहाँ पे लिखे है एक ये याद रखना है इस रूप में। यहाँ पे ये दोनों हो गया सदिश रूप में, ये दोनों किस रूप में हो गया सदिश रूप में हो गया। और यहाँ पे ये बिना सदिश का है, ये ऐसे खाली परिमाण को दर्शाया गया है। और यहाँ पर के रूप में एक ध्यान में रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे के रूप में एक दर्शाए है। ये सब फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। और ये जो बल का फार्मूला होता है तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, विद्युत बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं, या और क्या कहते हैं इसको कूलम बल के नाम से जानते हैं। ऐसा ये डिस्कशन था। एक इसमें टॉपिक आता है पारावैद्युता जो होता है, पारावैद्युता का बीमा निकालने का, कि हम लोग बीमा देखो बीमा याद भी किया जाता है और निकाला भी जाता है। बीमा के बारे में जानते हो क्या कैसे निकाला जाता है। ऐसा करते हैं बीमा हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसलिए बीमा 11 का टॉपिक था, बीमा बहुत लंबा भी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर 1-2 का बीमा हम निकाल के दिखाएंगे। तो बीमा ये जो निकालना है इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे पारावैद्युता का। अगर नहीं निकालना आएगा तो लास्ट में वही है कि जितना का भी बीमा आएगा क्या करना पड़ेगा रटना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तब तो रटना ही पड़ेगा याद करके, लेकिन जब कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बीमा लिखने के लिए दे देता है, तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तब हम लोग को बीमा निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।